अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो है डॉपलर इफ़ेक्ट, पेज नंबर 184। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर्स में आ भी जाता है। तो जो बुक में है उन्होंने इसको पॉइंट्स बनाकर सारा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। मैं आप लोग को पॉइंट्स के साथ सारा एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों ने भी वैसे पॉइंट्स के साथ इसको रेडी करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले डॉपलर इफ़ेक्ट की डेफिनेशन कि डॉपलर इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। डॉपलर इफ़ेक्ट की डेफिनेशन क्या है? द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ वेव एंड ऑब्जर्वर। जो चेंज हमारी फ्रीक्वेंसी में आता है अचानक से, किसकी वजह से आए? रिलेटिव मोशन की वजह से। या तो वो चेंज जो है हमारे सोर्स की वजह से आ सकता है या हमारे ऑब्जर्वर की वजह से आ सकता है। आपको पता है जब भी वेव प्रोड्यूस होती है किसी मीडियम के थ्रू प्रोड्यूस होती है या कोई सोर्स उसको अवेलेबल होता है जिसकी वजह से हमारी जो है वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वेव्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं? किसी मीडियम की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी में चेंज आए वेव्स की सोर्स की वजह से या ऑब्जर्वर के सोर्स की वजह ऑब्जर्वर की वजह से, तो उस चेंज को हम उस फ्रीक्वेंसी के चेंज को हम कहते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट के। डॉपलर इफ़ेक्ट की वजह से जैसे कि फ़र्ज़ कर लें, जैसे कि एक कार है, एक कार मूव कर रही है, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। जैसे कार हमें हॉर्न बजाती है, हम हॉर्न की आवाज़ हमें क्या होती है हमारे तक कैसे अचानक से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते बढ़ते हमें लाउड होकर उसकी साउंड सुनाई देती है। वो किसकी वजह से देती है? डॉपलर इफ़ेक्ट की वजह से देती है। जैसे हम फ़र्ज़ कर लें किसी रेलवे स्टेशन पे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, जब वो विसल की आवाज़ विसल बजाते हैं तो हम दूर भी हों तो हमें वो आवाज़ सुनाई दे देती है। वो किसकी वजह से देती है? हमें डॉपलर इफ़ेक्ट की वजह से देती है, ठीक है। जब भी हम वेव्स के साउंड वेव्स का बारे में स्टडी करते हैं तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी तो लाजमी आती है। जब भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो फ्रीक्वेंसी के साथ पिच आती है। पिच क्या है? जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी पिच भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है हमारी पिच भी है वो भी कम होती जाती है, ठीक है। और डॉपलर इफ़ेक्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले? इसके साइंटिस्ट का क्या नाम है? जॉन डॉपलर ने स्टडी किया था। जॉन डॉपलर था जिसने ये इफ़ेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। इसने क्या स्टडी किया था कि इसने स्टडी किया था स्टार लाइट फ्रीक्वेंसी के बारे में। स्टार्स की जो रोशनी थी उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में इसने क्या किया था? स्टडी किया था। एक तो इसने स्टार लाइट फ्रीक्वेंसी को लेकर उसको स्टडी किया, देन उसने क्या किया, जो सेम लाइट थी उसी लाइट को लैब में भी लेकर तो उन दोनों लाइट्स को स्टडी किया। तो उनमें क्या डिफरेंस आया? दोनों में, दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आया। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। जब उसने स्टार लाइट फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया और सेम लाइट लैब में लेके स्टडी किया तो उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी थी वो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या आई? डिफरेंट आई। दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों आई? किसकी वजह से आई? रिलेटिव मोशन की वजह से। स्टार्स की रिलेटिव मोशन की वजह से डिफरेंट आई अर्थ के रिलेटिव मोशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे अर्थ का जिक्र भी आता है, क्योंकि अर्थ जो है वो हमारा उसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इसकी वजह से इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में चेंज आया। तो यहाँ से इसने निकाला कि इस इफ़ेक्ट को हम जो हमारे फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, जो हमारे अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आए, तो उसको हम कहते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। ये इसकी सारी बैकग्राउंड थी। और डॉपलर इफ़ेक्ट की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास कि किस किस तरह डॉपलर इफ़ेक्ट हो सकता है। जो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट। वो क्या है? सबसे पहले क्या है? सोर्स एट रेस्ट। या तो हमारा जो है वो सोर्स रेस्ट पे रहो और ऑब्जर्वर इज़ मूविंग, और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग कर रहा हो, मूव कर रहा हो। पहली कंडीशन क्या है? जब सोर्स जो है रेस्ट पे हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो। इसकी भी आगे से 2 कंडीशंस हैं। एक तो है टूवर्ड्स सोर्स और अवे फ्रॉम सोर्स। एक तो हमारे पास कंडीशन आ सकती है जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हमारे सोर्स के टूवर्ड्स है, यानी कि सोर्स की जानिब मूव कर रहा है। अवे फ्रॉम सोर्स क्या है? यानी कि सोर्स से दूर है, सोर्स से दूर मूव कर रहा है। सोर्स की जानिब या सोर्स से दूर मूव कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है? सोर्स रेस्ट पे और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो। अब जब सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? ऑब्जर्वर इज़ एट रेस्ट और सोर्स इज़ मूविंग। जब ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे हो और जो हमारा सोर्स है वो मूव कर रहा हो। इसकी भी 2 कंडीशंस हैं। टूवर्ड्स सोर्स, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की जानिब या ऑब्जर्वर से अवे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? सोर्स एंड ऑब्जर्वर्स बोथ आर मूविंग। जब हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हों उस सूरत में भी डॉपलर इफेक्ट हो सकता है। इसकी भी 2 सूरतें हैं। मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब वो दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे की जानिब मूव कर रहे हों, या दूसरी तो अवे फ्रॉम ईच अदर, या दोनों एक दूसरे से अलग अलग मूव कर रहे हो। कोई एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
तो इसकी जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, पहली क्या है, जब हमारा सोर्स रेस्ट पे और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो। दूसरी क्या है, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो और सोर्स हमारा मूव कर रहा हो। और तीसरी क्या है, जब दोनों हमारे सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी को, वो है सोर्स व्हेन सोर्स एट रेस्ट ऑब्जर्वर इज़ मूविंग। जब हमारा जो है सोर्स जो है वो रेस्ट पर हो और हमारा ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये डायग्राम है हमारे पास। ऑब्जर्वर जो है वो हमारा टूवर्ड्स मूव कर रहा है। इसमें हमने क्या किया जी, जो हमारे पास ऑब्जर्वर की, पहले हम डाटा बना लेते हैं। हमारे पास डाटा क्या है, साउंड स्पीड को हमने डिनोट करना है वी से, जो साउंड होगी स्पीड की उसको वी से, वो वी है हमारे पास। जो ऑब्जर्वर की स्पीड है उसको हमने डिनोट करना है यू नॉट से। और जो सोर्स की स्पीड है वो क्या होगी, यू एस होगी। सोर्स है स्पीड की है तो इसलिए हमने उसको यू एस से मूव शो कर दिया। सोर्स जो है इस टाइम वो हमारा रेस्ट पे है, सोर्स हमारा मूव नहीं कर रहा, सोर्स हमारा रेस्ट पे है। तो इस टाइम सोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि सोर्स जो है हमारा इस टाइम रेस्ट पे है। जो वेवलेंथ होगी साउंड की उसको हमने शो किया लैम्डा से, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने क्या कह दिया, वो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या है जी, हमारे पास एफ़ है, फ्रीक्वेंसी एफ़ है। जैसे कि ये हमारे पास डायग्राम है, इस टाइम जो सोर्स है एस वो हमारे पास रेस्ट में है। ठीक है, जो सोर्स की स्पीड है वो इस टाइम क्या है, 0 है, क्योंकि सोर्स जो है वो रेस्ट में है। और जो साउंड स्पीड है, वो हमारे पास v है। और जो ऑब्जर्वर की स्पीड है यू नोड, उसे हमने कहा यू नोड वो क्या है, टुवर्ड्स द सोर्स, सोर्स की जानिब है। अभी हम वो स्टडी कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोर्स। जब वो सोर्स के टुवर्ड्स है, सबसे पहली कंडीशन हम टुवर्ड्स सोर्स डिस्कस कर रहे हैं। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, वी ओवर लैम्डा के। अगर हमने यहाँ से लैम्डा की, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, एफ इक्वल है वी ओवर लैम्डा का, इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अगर हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, वी ओवर एफ के। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जब हम इसकी निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड जब भी निकालेंगे, साउंड की स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो टुवर्ड्स सोर्स है, सोर्स की जानिब है। जब सोर्स की जानिब है तो दोनों कंडीशंस को, हम दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। साउंड स्पीड और ऑब्जर्वर स्पीड को ऐड कर दिया, v प्लस यू नॉट, वी प्लस यू नॉट किया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दे दिया, ऑब्जर्वर की जो फ्रीक्वेंसी है इस टाइम एफ ए है। पहला सोर्स डिस्कस करें इसलिए हमने उसको नाम दे दिया एफ ए का। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, वी ओवर लैम्डा के। वी जो हमने वैल्यू रिलेटिव स्पीड निकाली है वो हमने क्या निकाली है, सम अप निकाला दोनों का, साउंड स्पीड का और ऑब्जर्वर स्पीड का। वो क्या है, वी प्लस यू नॉट ओवर लैम्डा। ठीक है, अब जो लैम्डा है, लैम्डा किसकी इक्वल है, वी ओवर एफ के, जो हमने ऊपर केस में निकाला है। तो इधर हम लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे। लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, v ओवर एफ। ठीक है, जब v ओवर एफ आ गया, f यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ऑब्जर्वर की जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या आई, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, एफ ए इक्वल है एफ वी प्लस यू नोड ओवर वी। ये किस केस में हुआ है, जब हमारा सोर्स जो था वो रेस्ट पे था, ऑब्जर्वर हमारा मूव कर रहा था और टूवर्ड्स द सोर्स था। जब टूवर्ड्स द सोर्स थी तो दोनों को एडअप किया। अब इसी तरह दूसरा जो इसका केस है वो क्या, अवे फ्रॉम सोर्स। जब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से अवे हो, जब अवे होगा तो हमने उनकी रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या की थी, एडअप की थी। दोनों की स्पीड को हमने क्या किया था, जैसे डायग्राम के थ्रू आप देख लें, बाकी सारा वैसे ही रहा, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वर था वो क्या है, इस टाइम अवे है। पहले उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ थी क्योंकि टूवर्ड्स था, अब अवे है तो उससे दूर की जानिब होगा। तो जब अवे है तो हम उन दोनों की, पहले हमने क्या किया था, दोनों की स्पीड को एडअप किया था। ये स्पीड को, साउंड स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड को एडअप किया था। क्यों एडअप किया था, क्योंकि वो टूवर्ड्स था। अब ये इसके क्या है, अवे है। जब अवे होगा तो दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, माइनस करके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जिससे पहले निकाली थी, एफ इक्वल है वी ओवर लैम्डा। वी की जगह जो हमने रिलेटिव स्पीड निकाली है वो आ जाएगी ओवर लैम्डा। इसी तरह लैम्डा किसकी इक्वल है, वी ओवर एफ के जो वैल्यू फाइंड आउट की हुई थी, एफ नीचे डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी, तब अवे फ्रॉम सोर्स, तो एफ बी इक्वल आया एफ वी माइनस यू नोड ओवर वी।
दोनों में क्या फ़र्क है, ये पॉजिटिव है, ये इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये टूवर्ड्स द सोर्स है, और ये माइनस हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये अवे फ्रॉम सोर्स है। ये हमारे पास अभी इसकी फ़र्स्ट कंडीशन डॉपलर इफेक्ट की हमने स्टडी की है, व्हेन सोर्स, जब हमारे पास सोर्स रेस्ट में था और ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। बाकी की दो कंडीशंस अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।